हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मेरी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एडजेक्टिव का पार्ट्स लेकर के अगले वीडियो में आऊँगी, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको जो है एडजेक्टिव की पार्ट्स जो थे वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताए थे पिछली वीडियो में, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, और मैंने कम से कम आपको जो इसके पार्ट्स होते हैं, उसके 10 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने 10 के 10 आपको बताए थे और आप लोग उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो था वो हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके अलावा भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो सारे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम जो आ रहे हैं एडजेक्टिव का जो हमारा पहला पार्ट है। पहला पार्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, क्वालिटी। हम लोग कहते हैं ना कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या इसकी क्वालिटी बुरी है, तो क्वालिटी का मतलब होता है कोई भी गुण। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन जो होती है वो क्या है कि ये जो है एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन का गुण, दोष और रंग का वर्णन करता है। किसका करता है? रंग का वर्णन करता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा क्वालिटी वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, इसके अंदर जो है ये नाउन या प्रोनाउन का गुण, दोष या रंग का वर्णन करता है। अब वो कैसे करता है वो हम अब एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, द डॉग इज ब्लैक। कुत्ता कैसा है? काला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ये डॉग का कलर बता रहा है ना। उसके बाद आ जाता है द रोज इज फ्रेश। गुलाब जो है वो कैसा है? एकदम फ्रेश है। तो फ्रेश क्या है? इसकी क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? रोज की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नाउन है, तो उसकी वो जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पता लगाना है तो इसको हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, कैसा या कैसी। ठीक है, जब हम ऐसे वाला सवाल करते हैं तो उसके बाद जो भी जवाब आता है वो हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि कुत्ता कैसा है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ब्लैक। तो यहाँ पर ब्लैक जो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। इसी तरह से मैं पूछूं रोज कैसा है, ठीक है, आंसर क्या आएगा? फ्रेश। तो यहाँ पर जो फ्रेश हो गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, समझ आ गया होगा। लेकिन इसकी जो है हम अब सीखने जा रहे हैं इसके यूज। ठीक है, इसको हम जो है दो तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसके जो पार्ट्स कह लीजिए या काइंड्स कह लीजिए, इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, वो कैसे किया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका पहला जो भाग है वो है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एट्रीब्यूटिव यूज की तरफ। देखिए, एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है उसमें क्या होता है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले, क्या, नाउन से पहले होने पर, ठीक है, अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो क्या है? नाउन से पहले। किससे पहले है? नाउन से पहले है, तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा कि हम जो है ये जो एडजेक्टिव का यूज कैसे कर रहे हैं? एट्रीब्यूटिव की तरह कर रहे हैं। जैसे कि कुणाल इज ओल्ड मैन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा मैन क्या है? नाउन है। क्या है बच्चों? नाउन है। और नाउन से पहले क्या आ रहा है हमारा? ओल्ड। ओल्ड मतलब विशेषता, क्वालिटी। किसकी क्वालिटी बता रहा है ये? कुणाल की जो है क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, और मैन की भी। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये किससे पहले है? हमारा नाउन से पहले यूज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। उसके बाद आ जाइए एन ऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, एक ईमानदार शॉपकीपर।
ठीक है। अब यहाँ पर शॉपकीपर क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। और उससे पहले डायरेक्ट क्या आया है, सीधा ऑनेस्ट आया है। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, तो ये भी जो है शॉपकीपर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा कुछ भी होगा तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कह दीजिए, माई ब्रदर इज ए इंटेलिजेंट बॉय, माई सिस्टर इज ए गुड कुक, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से कह दीजिएगा कि ये इसमें जो है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है, ठीक है। अब आ जाइए हमारा प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव में बच्चों मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझाए थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को उसमें ये बताया था कि वर्ब से पहले जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जितना भी कुछ होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे कि मैं आपको अगर इस सेंटेंस में बताऊं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद वाला जो है वो हमारा पूरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है, जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट का पार्ट हो और उसके बाद कोई नाउन ना आए तो हम जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। एडजेक्टिव का कौन सा यूज बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुणाल इज ओल्ड, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। अब इधर देखिए, कुणाल क्या है, बूढ़ा है, लेकिन इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। प्रेडिकेट ये खुद में यहाँ पर प्रेडिकेट बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। इसी तरीके से शॉपकीपर इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद से जितना भी हमारे सेंटेंस में है, सेंटेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद में भी प्रेडिकेट है तो इसको हम जो है क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ कि इसमें दो यूज होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव में क्या होगा, जब हमारा एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कुणाल इज ओल्ड, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन के आगे हमारा मैन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूटिव। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कुणाल इज ओल्ड, ठीक है, तो इसके बाद का जो भी सेंटेंस होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है और यहाँ पर जो है ओल्ड क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसीलिए इज ओल्ड जो क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो ये जो है यूज हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। देखिए कितना आसान है, समझने में बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको जो मैंने पिछले दो जो एग्जांपल्स बताए हैं ना, इसमें देख लीजिए, द डॉग इज ब्लैक, तो यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा ब्लैक के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव यूज हो गया। और ये भी जो हो गया हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेटिव यूज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है आज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इस चीज को लाइव आकर दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। तो अब हम जो है अपना जो हमारा सेकंड पार्ट है एडजेक्टिव का, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगी, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आ गया है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको अगर आसान ग्रामर सीखनी है
तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे चैनल, आपके अपने चैनल ग्रामर विद हाशमी के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में जो होगी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसमें हम और आप मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।